हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप परफेक्ट फिटिंग के साथ हिप प्लीट्स की साड़ी को बिना सेफ्टी पिन की मदद से ड्रैप कर सकती हैं। एंड अगर आप फटाफट से साड़ी को ड्रैप करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हूँ जिनकी हेल्प से आप अपनी सिल्क की साड़ी को ईजिली ड्रैप कर सकती हैं। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो साड़ी इसका फैब्रिक सिल्क का है एंड पेटीकोट फुटवेयर ब्लाउज मैंने वेयर कर लिया है। पेटीकोट कॉटन का यूज़ किया है एंड डोरी मैंने राइट की तरफ बांधी है। तो सबसे पहले हम अपनी साड़ी को खोलेंगे। जब भी आप अपनी साड़ी को खोलेंगे पल्लू वाला पोर्शन पहले पकड़ना है और पल्लू वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। बाय द वे आपको साड़ी परचेज करनी है, परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब साड़ी का आखिरी सिरा रखना है राइट हैंड साइड की तरफ और सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कमर में टक करते हैं। तो पहले मैंने राइट में टक किया था, फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको बिल्कुल अच्छे से आपको अंदर तक इंसर्ट करना है ताकि फैब्रिक सामने फंस के टमी फुली ना दिखे। सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद साड़ी को लेते हुए 1 राउंड लेंगे एंड यहाँ राइट साइड में आएंगे तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को सेट करते हुए सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारी जो बेसिक टकिंग है वो नीट क्लीन टाइट फिटिंग होती है जिससे लुक परफेक्ट नज़र आता है। अब देखिए हम साड़ी को लेते हुए उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। सो कभी भी आपको जो पल्लू वाला पोर्शन होता है ना उसको देखिए इस तरह से लेना होता है। तो पल्लू वाला पोर्शन मिल चुका है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे। केवल पल्लू वाला पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे एंड यहाँ पर देखिए पल्लू वाला पोर्शन मैं सामने लेकर आऊँगी और ट्रिक का इस्तेमाल करके फटाफट से शोल्डर की प्लीट बना लूँगी। तो एक हाथ फैब्रिक मैंने मेज़र किया और इसको देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पल्लू डबल फोल्ड हो चुका है। अब जो सामने बंद वाला हिस्सा दिख रहा है इस तरह से आपको सिधाई में पकड़ लेना है। पल्लू बिल्कुल एक बराबर फोल्ड होना चाहिए ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए। एंड यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड का कॉर्नर मैंने कमर में टकिंग किया। लेफ्ट हैंड साइड से मैं प्लीट उठाऊंगी। इस तरह से आपको बॉर्डर टू बॉर्डर मैच करा लेना है ताकि पल्लू की प्लीट्स ऊपर नीचे ना बने। एंड यहाँ पर देखिए स्मॉल फिंगर थंब से फैब्रिक को पकड़ना है। सामने की 2 फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम 1 बाय 1 प्लीट बनाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर वाली प्लीट होगी ना वो सभी प्लीट से यहाँ पर चौड़ी अब बनेगा, उसके अकॉर्डिंग बाकी सभी प्लीट पतली बनेंगी। एंड यहाँ पर देखिए फैब्रिक को अच्छे से आपको बराबर रखते हुए प्लीट्स बनानी है, नहीं तो आपका जो पल्लू का एंड सिरा ना वो अनइवन हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाली प्लीट अंदर की तरफ जा रही है बट इसे मैं थोड़ी सी पतली ही रखूँगी और इसके डायरेक्शन को मैनेज कर लूँगी। तो इस तरह से चौड़ी पतली करके डायरेक्शन को आपको मैनेज करना है। लास्ट वाली प्लीट का डायरेक्शन राइट की तरफ कर लिया है। अब प्लीट्स बन जाने के बाद जहाँ तक डबल फोल्ड है उसके आगे पकड़ के इस तरह से झटक देना है और ये देखिए डबल वाली लेयर जो बाहर आ गई उसको लेफ्ट हैंड पे रख लेना है ताकि प्लेट्स को अरेंज करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए एक एक प्लेट को पकड़ते हुए इस तरह से झटकते हुए अरेंज करना है। इस तरह से शोल्डर की प्लेट ना आपके एक ही बार में काफ़ी लॉन्ग बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स को अरेंज कर लिया है। अब हमारा प्लेट्स बन चुका है तो जो लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ा इसे हम छोड़ेंगे और इस तरह से देखिए झटक देना है। अगर फैब्रिक सॉफ्ट है तो नीचे तक खुद ब खुद सेट हो जाएगी, अदरवाइज आप इस तरह से 1 बाय 1 अरेंज करते हुए एक बार हैंड से नीचे तक इस तरह से खींच दीजिएगा तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अब लेफ्ट वाला शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। तो देखिए काफ़ी लॉन्ग हमने पल्लू बनाया घुटने से नीचे। एंड यहाँ पर देखिए सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग होती है ना उससे 1 या 2 इंच बैक में जाकर आपको सेफ्टी पिन ब्लाउज के अंदर से लगानी होती है। अगर आप इस तरह से सेफ्टी पिन लगाते हो ना तो पल्लू आपका सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा, अच्छे से शोल्डर पे सेट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पल्लू हमारा सिक्योर हो गया है। अब हम सामने की तरफ आएंगे और अपने पल्लू को सामने सबसे पहले हम सेट करेंगे। तो अंदर वाला जो बॉर्डर होता है ना उसको इस तरह से देखिए पल्लू का फैब्रिक इसको लेना है और चेस्ट पर इस तरीके से सेट कर लेना है। बैक से घुमाते हुए पल्लू वाला पोर्शन लेफ्ट की तरफ आ जाता है। एंड यहाँ पर देखिए मैं यहाँ एक एक प्लीट को अच्छे से सेट करूँगी। आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है, इससे ये फ़ायदा होता है ना कि अगर कोई प्लीट्स दबी हो या छूट गई हो तो पहले ही पता चल जाती है और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आपका अच्छे से ठीक हो जाता है, बैक साइड से चला जाता है तो आप उसे लेफ़्ट की तरफ खींच लेती हैं। अब यहाँ पर प्लीट्स हमारी सेट हो चुकी है। अब जो हिप पे हमारी फैब्रिक आ रही है इसको सेट करते इस तरह से टाइटली से खींचते हुए राइट हैंड साइड तक लेकर आएंगे, यानी राइट वाले पैर तक। अब देखिए यहाँ पर ना ही ट्विस्ट करेंगे ना ही कुछ करेंगे, बस फैब्रिक को इस तरह से इतना पकड़ेंगे कि हमारी गांठ इसमें आ जाए। टाइटली से खींचना है। देखिए हिप की प्लीट भी बनेगी और हिप वाला पोर्शन भी फिटेड होगा। बस एक नॉट लगा लिया है मैंने यहाँ पर
और ये जो नॉट मैं लगाई हूँ ना, इसको देखिए कमर में टक करूँगी। अब ये नॉट वाला हिस्सा निकलेगा भी नहीं, हिप की प्लीट भी बन गई, हिप वाला पोर्शन भी फिटेड हो गया बिना सेफ्टी पिन के इस्तेमाल के। और जो लोग बिगनर है ना, उनको काफ़ी ईजी लगेगा, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनके हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर मैं राइट हैंड से प्लीट उठाऊंगी। सबसे पहले राइट हैंड साइड तक फैब्रिक को ओपन करके थोड़ा सा झाड़ लिया, फिर नेवल से 4 अंगुल आगे जाएंगे, स्मॉल फिंगर थंब से फैब्रिक को पकड़ना है और सामने की 2 फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम प्लीट उठाएंगे। जब पहली प्लीट बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है तो उसी को फॉलो करते हुए बाकी की प्लीट्स को बना लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपकी साड़ी सॉफ्ट है तो आप पतली पतली प्लीट्स रख सकती हैं, अदरवाइज अगर हार्ड है ना तो आपको थोड़ी चौड़ी प्लीट्स रखनी होगी, तभी वो नीचे तक अच्छे से बैठती हैं। एंड देखिए, जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगी तो अंदर की तरफ ना आपको एक प्लीट का फैब्रिक छोड़ना होता है इस तरह से। अगर आप ये जो अंदर फैब्रिक हमने छोड़ा इसकी प्लीट बनाएंगी तो देखिए आपको टकिंग में प्रॉब्लम आएगी और ये निकल जाएगा फैब्रिक और नीचे से बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका प्लीट। तो इसलिए अंदर एक प्लीट का फैब्रिक हमने छोड़ दिया है। और देखिए, अब एक एक प्लीट को इस तरह से साइड से पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये देखिए नीचे तक खुद ब खुद सेट हो गई है। अब हमारी प्लीट तो अच्छे से बन गई है, बट फिर भी हमें इसे अरेंज करना पड़ता है ऊपर साइड से। देखिए, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में ½ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए इस तरह से अरेंज करने से ना हमारी सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है और नीचे से अनइवन फॉल साइड भी नहीं रहती है। और जब आप अरेंज करते हो तो जैसे जैसे सामने आओ थोड़ा थोड़ा नीचे करते चले जाओ, ताकि फर्स्ट प्लीट आपकी जो ऊपर उठ जाती है वो प्रॉब्लम ना आए। यानी फर्स्ट प्लीट आपको सभी प्लीट से थोड़ा सा नीचे रख लेना है और सभी प्लीट को टमी के सामने रखते हुए पकड़ लिया कि पहली प्लीट को खोला है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको लेते हुए हमने पहली प्लीट्स को चौड़ी कर लिया है। अब पहली प्लीट्स चौड़ी कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि वो राइट की तरफ नहीं भागती और राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो जाता है। अंदर से एक एक प्लीट को इस तरह से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचते हुए आपको झटकना है, ताकि कोई प्लीट्स आपकी छूटे ना। एंड यहाँ पर देखिए, हमारी जो प्लीट है ना बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब हम नेवल के सामने रखते हुए मेज़र कर लेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। अगर आप बिगनर हो तो आपको टकिंग में प्रॉब्लम आएगी, सो आप प्लीट्स को चाहो तो सिक्योर कर सकते हो, बट मैं सिक्योर नहीं करूँगी क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो प्लीट्स को 1 बाय 1 अरेंज कर लेना है। नेवल के ठीक सामने रखते हुए प्लीट को हम पेटीकोट में टक करेंगे। अब यहाँ पर सामने की प्लीट्स को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि अंदर तक फैब्रिक ना चली जाए। प्लीट्स टक हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कोई प्लीट दब गई है तो हल्का हल्का स्प्रेड कर ले ताकि सभी प्लीट्स नज़र आए। एंड राइट साइड में जो थोड़ा बहुत पार्ट ओपन रह जाता है इसको आपको यहीं पर टकिंग कर लेना है। राइट साइड का पार्ट पल्लू से कवर हो जाता है। पल्लू की प्लीट्स को एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है। एंड यहाँ पर देख सकती हैं एक एक प्लीट्स ठीक कर लेने के बाद हमारा जो फाइनल लुक है वो इस तरह से आ गया है। सो आप बिना किसी की हेल्प के ना सिर्फ एक सेफ्टी पिन के इस्तेमाल से भी अपनी सिल्क की साड़ी को परफेक्टली फिटिंग के साथ ड्रैप कर सकती हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।